वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस बन सकते हैं उसको इसमें हमने शामिल किया है। रसायन विज्ञान से टॉप 40 क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है, जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फटाफट सभी क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो इसे आवारा तत्व कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो ऋण आयन होते हैं वो H- और H+, यानी H ऋणात्मक आयन और धनात्मक आयन दोनों बनाने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इसे आवारा तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा यानी जो ब्राउन्स होता है किसका मिश्रण होता है? इमेज में देख सकते हैं, तो यह कांसा जो होता है वो तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगे बढ़े इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइक से हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी। आते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन है हमारा, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम के कारण। जो प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वो पोटेशियम के कारण होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्तस्राव रोकने के लिए आमतौर पर पोटाश एलम का यूज किया जाता है। किसका? पोटाश एलम का यूज किया जाता है, जिसे आम बोल भाषा में, आमचाल भाषा में इसे फिटकिरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिटकिरी यानी कि एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो मैं लिख दे रहा हूं, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा। उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K2SO4 is to A12SO4 3 is to 24H2O होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन के तेल में, क्योंकि सोडियम एक प्रतिक्रियाशील धातु है और यह हवा के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे वायु और नमी से बचाने के लिए केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस को स्वच्छतम ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से
कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक आइसोटॉप नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूटीरियम। याद रखिएगा, ग्रेफाइट की अधिकतम शुद्धता और उच्च इसका ड्यूटीरियम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट यानी जो ग्रेफाइट होता है का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विमंदक के रूप में। किस रूप में किया जाता है? विमंदक के रूप में। अब जानते हैं हम इसे थोड़ा सा डिटेल में कि ग्रेफाइट की जो अधिकतम शुद्धता, जो इसकी अधिकतम शुद्धता है और इसका जो उच्च तापमान है यानी कि हाई टेम्परेचर जो इसका है और विसरण को झेलने की क्षमता के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज रसायन अंग्रेजी रसायन वैज्ञानिक थे और उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। उन्होंने साल 1808 में पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रस्तावना रखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? ये अपने आप एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे ध्यान से। जो परम शून्य तापमान का जो मान होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 डिग्री होता का सेल्सियस होता है। और इसे हम या तो देखिए, अगर इसका जो एक्यूरेट मान होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस, या इसे हम जीरो केल्विन भी कह सकते हैं। इसे एबोसुएलेट जीरो भी कहा जाता है, यानी कि यह न्यूनतम संभव तापमान है और इससे कम तापमान हासिल करना संभव नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयुक्त की जाती है, उपयोग में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। जब हम बायोगैस संयंत्र से जो निकासी गैस होती है उसमें मुख्यतः रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसमें ये मुख्यतः ईंधन के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्मियम। एस्मियम को हम OS से डिनोट करते हैं, सबसे भारी धातु है। यह प्लेटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है। याद रखिएगा, यह प्लेटिनम समूह में जो 6 धातुएं हैं उनमें से ये एक है। एस्मियम का वजन शीशे के करीब दोगुना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 10H2O होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो धोने का सोडा होता है इसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर चारकोल और सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्यूज तार किससे बनती है? जो अब देखा होगा ना, जो फ्यूज में तो वायर यूज होता है, तार यूज होता है, किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन और सीसा की मिश्र धातु होती है। फ्यूज तार टीन यानी SN और सीसा यानी PB की मिश्र धातु से बना होता है। इसमें कभी कभी इसमें जो कभी कभी कैडमियम नामक धातु भी मिलाई जाती है ताकि फ्यूज तार को जानबूझकर पतला बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होते हैं, लेकिन इनका जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। जो ग्रेफाइट है वो एक, याद रखिएगा, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। यह बहुत भंगुर होता है और थोड़े दाब पर टूट जाता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल पेंसिल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम H2S कहते हैं रासायनिक सूत्र में। इसकी उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो क्वेरेजिया है उसका जो आयतन में 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो एक्वारोजिया जो है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांद्र यानी कि HCl और सांद्र यानी कि HNO3 का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 22, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। हीरा, चारकोल, फ्लोरीन, ये सभी कार्बन के शुद्ध रूप हैं। इसके अलावा बकिंस्टर फुलरिन भी कार्बन का शुद्ध रूप होता है। क्या होता है? तो बकिमिनिस्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन भी कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिश ने की थी। याद रखिएगा, हेनरी क्वेंडिश ने की थी और इसकी खोज 1766 ईस्वी में की गई थी। क्वेंडिश को आधुनिक रसायन विज्ञान के महान अग्रदूतों में से एक माना जाता है। याद रखिएगा, इन्हें महान अग्रदूतों में से एक माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। याद रखिएगा, यह शरीर के वजन का 65% होता है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसमें तो 65 किलो उसके अंदर ऑक्सीजन ही है। और याद रखिएगा यहाँ पर एक और बात, कि ज्यादातर जो ऑक्सीजन होता है वो पानी के रूप में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ही दिखेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में ही दिखेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता। इसके अलावा कभी कभी इसमें सीसा यानी कि लेड, पीबी और लोहा, आयरन इसमें मिलाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी। आपको पता होगा बहुत ही ये क्या रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियम, और ये चमकता बहुत है अंधेरे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी क्यूरी ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेरी क्यूरी। इनका जो जन्म हुआ था, तो मेरी क्यूरी का जो जन्म मारिया मारिया स्केलोडोस्का के नाम से हुआ था। याद रखिएगा इनका जो नाम, जो जन्म, तो इनका नाम क्या था, मारिया स्केलोडोस्का के नाम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बेकिंग सोडा यानी जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसको हम F से डिनोट करते हैं। सबसे ज्यादा विद्युतीय ऋणात्मक तत्व, याद रखिए इसमें सबसे ज्यादा ऋणात्मक जो आयन होते हैं वो होते हैं। यह आवर्त सारणी के समूह समूह 17 में आता है और इसे हेलोजन भी कहा जाता है। याद रखिएगा फ्लोरीन को ही हम हेलोजन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, परम शून्य ताप यानी जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, तो वो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? मतलब इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन बी होगा किसी भी तापमान पैमाने पर आरंभिक बिंदु, या ऑप्शन सी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थ वाष्प में जमते हैं। यानी परम शून्य टेम्परेचर जो होता है, तापमान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान कहते हैं, जिसे मैंने आपको पढ़ाया था, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस है, जिसको 0 केल्विन भी कहते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन नंबर है हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके जो रक्त का सामान्य पीएच मान होता है वह 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यह थोड़ा क्षारीय होता है, याद रखिएगा किस प्रकार का होता है, तो क्षारीय होता है, और आमतौर पर शरीर की रक्त जो पीएच मान होता है वो 7.40 के करीब बनाए रखता है, यानी आसपास इसके होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7.4। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो धार्मिकता की खोज फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस के एक भौतिक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ईयर 1896 साल 1896 ईस्वी में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर द्वारा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर द्वारा 1 नवंबर 1952 को प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीप पर, याद रखें किस द्वीप पर, तो मार्शल द्वीप समूह के एनवेटक एटोल में इसका सफल परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। इसे थर्मोन्यूक्लियर बम या संलयन बम भी कहा जाता है। याद रखिए इसमें थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाभिकीय रिएक्टरों में विद्यमान और प्रतिशत दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल, जिसको हम जो भारी जल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जिसको हम D2O भी कहते हैं, या इसे ड्यूटेरियस ऑक्साइड कहा जाता है। याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो ड्यूटेरियस ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी गैस को दबाने यानी जो उसे संपीडित करने पर क्या होता है, यानी कंप्रेस, यहाँ पर संपीडित का मतलब है कंप्रेस करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर ये टेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की लगभग इसमें 2 बार अच्छे से जिक्र हो चुकी है, पूरा फुल डेफिनेशन से क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो जिन्होंने वीडियो पूरा देखा होगा इसका आंसर कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और आप अपना इस टोटल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर टोटल में से कितना रहा है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनसे इस वीडियो से उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।